भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने का विशेष समय माने जाने वाले कार्तिक माह की पवित्रता से संपूर्ण ब्रज भूमि भक्तिमय हो उठी है। इस पावन अवसर पर हर ओर भक्ति का वातावरण दिखाई दे रहा है। वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और मथुरा की गलियां भक्ति रस में डूबी हुई हैं। श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के उपलक्ष्य में ये महीना दामोदर मास के रूप में जाना जाता है। इस महीने में भगवान को भक्ति, साधना और प्रेम से प्रसन्न करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तजन दीपदान, कीर्तन, परिक्रमा और सत्संग के माध्यम से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस माह में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत फल देता है। वृंदावन के मंदिरों में इन दिनों सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त में श्रद्धालु यमुना स्नान कर मंगला आरती में भाग लेते हैं। इसके बाद दिन भर भजन, कीर्तन, कथा, श्रवण और परिक्रमा में लीन रहते हैं। दीपों की ज्योति से वृंदावन की गलियां, घाट और मंदिर परिसर दिव्य आभा बिखेर रही हैं। हर ओर हरि नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही है। कार्तिक मास के दौरान दीपदान का विशेष महत्व है। भक्तजन संध्या समय मंदिरों, घाटों और अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। इन दीपों की रोशनी से वृंदावन की गलियां किसी स्वर्ग लोक जैसी प्रतीत होती हैं। श्रद्धालु ये मानते हैं कि दीपदान से अज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा को परम प्रकाश की अनुभूति होती है। इस पवित्र माह में देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी इस दिव्यता और भक्ति में सहभागी बन रहे हैं। लंदन से आए भक्त लोकमंडला ने बताया कि वे हर साल कार्तिक मास में वृंदावन आते हैं। उन्होंने कहा, ये महीना अत्यंत पवित्र है। यहाँ आकर भक्ति करने, दीपदान और कीर्तन करने से आत्मिक शांति मिलती है। लोकमंडला ने बताया कि पहले वे नशे के आदी थे, लेकिन जब से उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को अपनाया है, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि भक्ति ने उनकी आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन का नया उद्देश्य दिया है। ये भक्ति उनके लिए न केवल आस्था का मार्ग बनी बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति भी सिद्ध हुई। माँ यशोदा द्वारा बाल रूप में श्री कृष्ण को ओखली से बांधने की स्मृति में इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है। ये कथा भक्तों को भगवान की लीला और उनकी करुणा की याद दिलाती है। भक्तजन इसी भावना से प्रभु के चरणों में प्रेम दीप जलाकर अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। इस महीने का प्रत्येक दिन श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का उत्सव बन जाता है। वृंदावन की गलियों में गूंजते भजन, दीपों की रोशनी, यमुना तट पर होती आरतियां और भक्तों की उमड़ती आस्था इस बात का प्रतीक है कि कार्तिक माह में ब्रजधाम सचमुच भक्ति का उत्सव बन जाता है। यहाँ हर ओर एक ही भावना दिखाई देती है, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम, समर्पण और आस्था की। इस माह का हर क्षण ब्रजवासी और श्रद्धालु के लिए आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराता है। इसी के साथ देखिए हमारे रिपोर्टर प्रेम कौशिक की ये खास रिपोर्ट। वृंदावन में कार्तिक मास में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को देखने और समझने आते हैं। हमारे साथ में यहाँ इस्कॉन पर एक भक्त है, उनसे जानेंगे। व्हाट इज योर नेम? Ratnaleka, वेयर आर यू फ्रॉम? Russia, sir. मेनी टाइम स्पेंड योर वृंदावन? 5-7 years уже. 5 and 7 years. Only Vrindavan. Harinama Seva department. My How you feel in Vrindavan? Yes, feeling. My husband. What's your name? Giri Govardhan Das. Giri Govardhan Das. Yes. Where are you from? Russia. You speak in Hindi? Toro. हाँ, ये देखिए विदेशी भक्त हैं जो लंबे समय से यहाँ पर रहते हैं, भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं। और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो सिर्फ कार्तिक मास में ही यहाँ वृंदावन आते हैं। और विदेशी जो भक्त हैं उनका यहाँ पर आकर जो इस्कॉन मनाते, क्योंकि ज्यादातर इस्कॉन से जुड़े हुए ये विदेशी भक्त होते हैं और वृंदावन में आकर या तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और ये साथ ही भगवान राधा और कृष्ण की कैसी लीला यहाँ पर, क्योंकि देखिए भगवान की रास लीला की स्थली है
यहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण ने अनन्य लीलाएं की हैं। ऐसी लीला भूमि पर हर कोई उनकी लीला को जानने के लिए आता है। तो वहाँ विदेश की भूमि से जो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनकी भी उत्सुकता जागती है कि आखिरकार ऐसी क्या लीला है जो पूरे विश्व भर में भगवान की लीला स्थली वृंदावन को इतना जाना जाता है। कार्तिक मास अति पावन मास होता है। ये 1 महीने चलने वाला कार्तिक मास, इसमें दिवाली जैसे पवित्र त्योहार आते हैं। इसी कार्तिक मास में देश विदेश से लोग वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन की धरती पर जो भगवान राधा और कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी उन लीलाओं को ले यहाँ जानने पहुंचते हैं। आखिरकार वृंदावन में हर किसी का मन होता है आने का और भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को देखने का। हम इस समय मौजूद है वृंदावन के इस्कॉन मंदिर पर, जहां पर कार्तिक के मास में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त आते हैं। वह यहाँ पर आके भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं, उनका गुणगान करते हैं। देखिए इस्कॉन मंदिर के जो संस्थापक थे श्री प्रभुपाद महाराज जी, उन्होंने हरे कृष्ण नाम का मंत्र पूरे देश दुनिया में फैलाया और विदेशों की धरती पर भी आज भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते हैं, उनके नाम जप करते हैं। ऐसे इस्कॉन मंदिर पर और ऐसे वृंदावन धाम पर यहाँ पर विदेशी की धरती से लोग आकर भगवान राधा और कृष्ण की लीला को समझते हैं, उनको जानते हैं। इस पवित्र पावन मास को जो कार्तिक मास कहा जाता है, इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में माँ यशोदा ने बचपन में भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था, तो तब से उनका नाम दामोदर भी रखा गया, इसलिए इस मास को दामोदर भी कहा जाता है। हमारे साथ में इस्कॉन के पीआर टीम से यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे प्रभु जी से जानेंगे कि कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से इस कार्तिक मास को यहाँ मनाया जाता है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। क्या नाम है आपका? प्रकाश श्रेष्ठ। प्रकाश, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से। यहाँ क्या करते हैं? मैं अभी इधर सेवा कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो कार्तिक मास चल रहा है, कहाँ से भक्त आ रहे हैं वृंदावन में और यहाँ इस्कॉन पर ठाकुर जी की लीलाओं को देखने के लिए? हाँ, बहुत फॉरेनर डिवोटी आती है कार्तिक मंथ, क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक मंथ सबसे शुभ मंथ है। तो आप कार्तिक मंथ में थोड़ा भी कुछ करेंगे तो वो बड़ा फल देगा। जैसे कि आप थोड़ा भी भगवान का नाम जपेंगे, एक माला भी जपेंगे तो 1000 गुना फल देगा। आप थोड़ा भी कुछ दान करेंगे तो उसका लाभ आपको 1000 गुना होगा। तो इसीलिए फॉरेनर डिवोटी जैसे अमेरिका, यूरोप, चाइना, रसिया से बहुत संख्या में डिवोटी आते हैं और वो गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं और अपना भजन को और बढ़ाकर स्पिरिचुअलिटी में और ग्रोथ लेते हैं। जी, क्या क्या और खास रहता है इस कार्तिक मास? कार्तिक मंथ में सबसे खास क्या है कि भगवान को दीपदान करते हैं। ये दीपदान का बहुत महत्व दिया गया है शास्त्र में। और कार्तिक के तो बहुत ज्यादा वो है, सबसे ज्यादा दीप दिखाना और भजन को ज्यादा करते हैं। इसमें हाँ ज्यादा लाभ देता है ये कार्तिक मंथ। अरे बिल्कुल, बाकी में कार्तिक मास को अति पावन मास कहा गया है। इसमें करने वाले दीप दान और दान पुण्य से लाभ जो है और ज्यादा मिलते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं लोग। इसी को लेकर लोग बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी वृंदावन आ रहे हैं। यहाँ सुबह मंदिरों पर जाकर मंगला आरती कर रहे हैं और इसके बाद में यमुना स्नान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, दान पुण्य सेवा इत्यादि कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भगवान राधा और कृष्ण की लीला भूमि है, राज भूमि है। हर कोई भगवान की लीलाओं को समझने और उनको जानने के लिए आता है, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में प्रेम का वो गीत गाया जो आज तक अमर है। ऐसे भगवान राधा और कृष्ण ने गोपियों के साथ में जब यहाँ रास रचाया तो यहाँ पर भगवान ने माखन चोरी की भी लीला की। ऐसे अनन्य लीलाओं को देखने के लिए इस पावन पवित्र कार्तिक के महीने में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।